चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम वास्तविक दुनिया के ठोस तथ्यों और प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र यानी सिंबॉलिक लॉजिक की उस विचित्र गणितीय दुनिया के बीच एक महाकाव्य जैसी टक्कर की गहराई में उतरने वाले हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि लॉजिक बस नियमों का एक नीरस उबाऊ पुलिंदा है जिसका हमारी असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, जब इसके मूल सिद्धांतों को करीब से देखा जाए तो ये किसी रोमांचक जासूसी कहानी से कम नहीं लगता। इस चर्चा में हम एक ऐसे विचार को खंगालेंगे जो पहली नज़र में बिल्कुल बेतुका लगता है, लेकिन असल में ये तार्किक संरचना की सबसे गहरी सच्चाइयों को उजागर करता है। तो आइए सत्य और असत्य की हमारी पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देने वाली इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करें। जरा इस बेहद मशहूर और पूरी तरह से बेतुके कथन पर गौर कीजिए। यदि चांद हरे पनीर का बना है, सुनने में एकदम हास्यास्पद लगता है ना? लेकिन असल में ये कथन एक अचूक हुक की तरह काम करता है। ये उस गहरे रहस्य को सुलझाने का एक परफेक्ट शुरुआती बिंदु है कि आखिर कैसे एक पूरी तरह से झूठा बेतुका विचार गणितीय रूप से एक सत्य कथन में बदल सकता है। तर्कशास्त्र के क्षेत्र में ये कोई हल्का फुल्का मजाक नहीं है। दुनिया के जाने माने तर्कशास्त्रियों ने इस सटीक वाक्यांश का उपयोग सच्चाई और वैधता के बीच के उस उलझे हुए रिश्ते को समझाने के लिए किया है जो हमारी आम समझ के बिल्कुल उलट काम करता है। अब इस लॉजिकल यूनिवर्स के काम करने के तरीके को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रोपोजिशन यानी प्रतिज्ञप्ति असल में क्या होती है। देखिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे ग्रे एरिया होते हैं। हम अक्सर कहते हैं शायद, हो सकता है या कुछ हद तक। लेकिन लॉजिक की दुनिया में वहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं होता। वहाँ सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है। कोई भी कथन या तो 100% सत्य होगा या फिर 100% असत्य। तो जब हम इस कठोर पैमाने पर चांद हरे पनीर का बना है जैसे कथन को तौलते हैं, तो उसकी तथ्यात्मक स्थिति बिना किसी शक के पूर्ण असत्य या एब्सोल्यूट फॉल्स होती है। और मजे की बात यह है कि इसी पूर्ण असत्यता को एक मजबूत नींव की तरह इस्तेमाल करके आगे के जटिल तार्किक समीकरण बनाए जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दो बिल्कुल अलग अलग कथनों को आपस में जोड़ा कैसे जाता है। यहीं पर हमारी गणितीय महाशक्ति की एंट्री होती है, जिसे वस्तुगत आपादान या मटेरियल इम्प्लीकेशन कहा जाता है। इसे दर्शाने के लिए घोड़े की नाल जैसे इस प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारी आम बोलचाल वाले यदि तो से बहुत अलग और कहीं ज्यादा ताकतवर है। जब हम कहते हैं यदि बारिश हुई तो जमीन गीली होगी, तो दोनों बातों के बीच एक सीधा असल कनेक्शन होता है। लेकिन ये घोड़े की नाल वाला प्रतीक, ये दो कथनों को एक ऐसी कठोर गणितीय जंजीर में बांध देता है जहां उनके असली मतलब से ज्यादा इस बात की अहमियत होती है कि वो तार्किक रूप से सत्य है या असत्य। चलिए इस ट्रुथ टेबल या सत्यता सारणी को अपने लॉजिक यूनिवर्स की डिकोडर रिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसे समझना बहुत आसान है। यहाँ P हमारा पहला कथन है और Q दूसरा। पहली स्थिति एकदम स्पष्ट है। अगर पहली बात सच है और दूसरी भी सच है तो पूरा निष्कर्ष सच होगा। लेकिन जरा दूसरी स्थिति पर ध्यान दीजिए। पूरे तर्कशास्त्र में यही वो इकलौता पल है जहां इम्प्लीकेशन असत्य होता है, यानी एक सच बात आपको कभी भी एक झूठ की तरफ नहीं ले जा सकती। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, तीसरी और चौथी स्थिति। अगर आपका पहला कथन ही असत्य है तो दूसरा कथन चाहे सच हो या झूठ, अंतिम परिणाम हमेशा जादुई रूप से सत्य ही आएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक झूठा शुरुआती बिंदु हमेशा एक सत्य तार्किक संरचना को जन्म देता है ना कमाल की बात? ये बेतुकापन तब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है जब हम इन दो बिल्कुल विपरीत स्थितियों को एक साथ रखकर देखते हैं। बाईं तरफ देखिए, हमारा आधार पूरी तरह से झूठा है, चांद पनीर है। लेकिन इसे जोड़ा गया है एक सार्वभौमिक सत्य के साथ, पृथ्वी गोल है। ट्रूथ टेबल के नियमों के हिसाब से असत्य से सत्य की ओर जाने वाला ये पूरा का पूरा समीकरण तार्किक रूप से सत्य माना जाता है। अब दाईं तरफ नजर डालिए, वही झूठा आधार चांद पनीर है, लेकिन इस बार इसे एक घोर झूठ के साथ जोड़ा गया है कि पृथ्वी चपटी है। और गणितीय लॉजिक के नियम क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये भी पूरी तरह से सत्य है। यानी अगर आपकी शुरुआत एक झूठे पॉइंट से हुई है तो ये बात लोहे की लकीर बन जाती है कि आगे की पूरी संरचना सत्य ही रहेगी, चाहे बाद वाली बात कितनी भी सच्ची या झूठी क्यों ना हो। अब दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि भाई आखिर ऐसा होता ही क्यों है? कोई भी आम इंसान इसे देखकर अपना सिर पकड़ लेगा।
तो इसका कारण ये है कि हमारी रोज़मर्रा की भाषा हमेशा शब्दों के बीच एक असली और प्रासंगिक कनेक्शन ढूंढती है। जब कोई यदि तो बोलता है तो हम उम्मीद करते हैं कि दोनों बातों में कोई गहरा संबंध होगा, लेकिन सिंबॉलिक लॉजिक ऐसे काम नहीं करता है। ये विशुद्ध रूप से एक गणितीय ट्रुथ फंक्शन की तरह काम करता है, एकदम एक मशीन की तरह जो सिर्फ इनपुट और आउटपुट देखती है। इस मशीन को आपके शब्दों के असली अर्थ, भावनाओं, ये दुनिया के भौतिक नियमों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है, और वो है संरचना, यानी फॉर्म। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि संरचनात्मक नियमों का ये अनोखापन सिर्फ मोटी मोटी किताबों तक ही सीमित है। असल में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक कमाल की अलंकारिक शक्ति देता है। जरा इस आम और मजाकिया वाक्य को सुनिए, यदि वह नेता ईमानदार है तो मैं बंदर का भतीजा हूँ। जब लोग ऐसा कहते हैं तो वो अनजाने में बड़ी चतुराई से इसी मटीरियल इम्प्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब किसी इंसान का बंदर का भतीजा होना तो जाहिर तौर पर एक बेतुका झूठ है, तो सुनने वाला तुरंत समझ जाता है कि चूंकि दूसरा हिस्सा पूरी तरह से झूठा है, इसलिए तार्किक रूप से पहला दावा यानी नेता का ईमानदार होना भी 100% झूठा ही होगा। अपनी बात को मजाकिया और व्यंग्यात्मक तरीके से साबित करने का ये कितना शानदार तार्किक तरीका है। लॉजिक में मुख्य रूप से 4 और तरह के इम्प्लीकेशंस होते हैं: तार्किक, परिभाषात्मक, कारणपरक और निर्णयात्मक। इन चारों में कथनों के बीच कोई ना कोई सीधा शाब्दिक, वैज्ञानिक या वैचारिक संबंध जरूर होता है। उदाहरण के तौर पर कारणपरक को ही ले लीजिए। इसमें विज्ञान का एक ठोस नियम काम करता है, जैसे नीले लिटमस को एसिड में डालने पर वो लाल हो जाता है। यहाँ कारण और प्रभाव का एकदम साफ रिश्ता है। परिभाषात्मक में कुंवारा होने की परिभाषा ही अविवाहित होना है, लेकिन जब हम अपने उस हरे पनीर वाले विरोधाभास की तुलना इन चारों से करते हैं तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो अपनी ही एक अलग दुनिया का प्राणी है। उसमें कोई लॉजिकल, कॉजल या परिभाषा का कनेक्शन नहीं है, वो तो पूरी तरह से सिर्फ एक शुद्ध गणितीय ढांचे पर टिका हुआ है। तो इस पूरे विश्लेषण से सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि तर्कशास्त्र एक ऐसा अडिग वैज्ञानिक विषय है जहां नियमों की पूर्ण शुद्धता को हमारी बाहरी दुनिया के अस्त-व्यस्त तथ्यों से कहीं ज्यादा ऊपर रखा जाता है। पहली और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक असत्य कथन से आप तार्किक रूप से कुछ भी निकाल सकते हैं। दूसरा, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जिसे मैथमेटिकल लॉजिक सत्य मानता है, वो जरूरी नहीं कि हमारी असल दुनिया का भी तथ्य या फैक्ट हो। एक तार्किक सत्य केवल एक संरचनात्मक सत्य होता है, और सच कहें तो लॉजिक की असली खूबसूरती और ताकत इसी संरचनात्मक सटीकता के बारीक ताने बाने में ही छिपी है, जो इसे हमारी भौतिक दुनिया की हर सीमा से पूरी तरह आज़ाद कर देती है। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और प्रासंगिक सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारी निश्चितता की सीमाएं क्या हैं? क्या इंसानों के आपसी संवाद को भी मटीरियल इम्प्लीकेशन जैसी कठोर, एकदम दोष रहित लेकिन अर्थहीन गणितीय संरचना पर चलना चाहिए, जहां सही और गलत सिर्फ एक फॉर्मूले से तय होते हों? या फिर हमारी वो रोजमर्रा की अव्यवस्थित लेकिन अर्थपूर्ण भाषा ही ज्यादा बेहतर है, जहां शब्दों के पीछे छिपी भावनाएं और संदर्भ मायने रखते हैं? साथ ही क्या लॉजिक के इन बेहद सख्त नियमों को न्याय वाक्यों और ट्रूथ टेबल्स के और भी जटिल ढांचों पर कामयाबी के साथ लागू किया जा सकता है? ये एक ऐसा गहरा विचार है जो यकीनन दिमाग में तर्कशास्त्र की इस अद्भुत दुनिया को और खंगालने की उत्सुकता जगा जाता है।